सीरीज से मोटर को कैसे चेक करें, बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो आज हम यही समझने वाले हैं पूरी वीडियो के अंदर विस्तार से। जो भी आपके सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ लेना। इसी तरह से हमारे यूट्यूब पे देखने वाले भाई हैं हमारे, वो भी सीख पाएंगे। तो ऐसी सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास शुरू हो गई है, जल्दी से लाइन में आ जाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सीरीज से मोटर कैसे चेक करें। ठीक है, ये सवाल है आपका। देखो, मोटर का एक जो है ना हिसाब होता है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सीरीज क्या होता है। जिस सीरीज से आप चेक कर रहे हो वो सीरीज आखिर काम कैसे करता है, तभी तो आप उससे चेक करोगे, तभी तो आप पता लगाओगे कि आखिर आपका जो मोटर में जो बता रहा है आखिर वो बता कैसे रहा है, सीरीज कैसे काम करता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सीरीज वैसे अक्सर ज़्यादातर एक 100 वाट का बल्ब ही बनाया जाता है। 100 वाट के बल्ब से या ज़्यादा कोई करता है तो 200 वाट के। जैसे बड़ी मोटर चेक करनी है तो 200 वाट का बल्ब लगाया जाता है उसमें, और छोटी मोटर जैसे कि आधे HP की मोटर चेक करनी है, उससे नीचे की जो मोटर हैं उसको चेक करनी है तो 100 वाट के बल्ब से आप चेक कर सकते हो, उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। लेकिन 1 HP की मोटर आप चेक करोगे सीरीज के 100 वाट के बल्ब से, तो आपको चेक करने में थोड़ी सी, उसमें अंदाज़ा लगाने में थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। हालांकि जो एक्सपर्ट मिस्त्री होगा वो कर लेगा, लेकिन एक नए बिगिनर के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, उसमें पता नहीं लग पाता है। तो सीरीज कैसे काम करता है पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो सीरीज क्या होता है कि सीरीज लैम्प आपने बनाया वीडियो देख के, ठीक है, बना लोगे। तो सीरीज का बल्ब होता है, जैसे कि एक बल्ब होता है, ठीक है, होल्डर के साथ में उसका कनेक्शन किया जाता है। उसमें 2 पॉइंट होते हैं बल्ब में। बल्ब जलता है, होल्डर के अंदर कनेक्शन किया जाता है होल्डर को न्यूट्रल और फेस देने के लिए। ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट लगा हुआ होता है बल्ब में, और उसके अंदर एक जगह पे न्यूट्रल लगाया जाएगा एक तार के अंदर, और एक तार में फेस लगाया जाएगा। ठीक है, तो 2 तारें लगाई जाएंगी यहाँ पे। अब इसके अंदर अगर न्यूट्रल और फेस दे दिया जाए तो हमारा बल्ब जल जाता है, चाहे 100 वाट का हो चाहे 200 वाट का, कोई सा भी हो। ठीक है, अब हमें इस बल्ब से किसी भी चीज़ को चेक करना है तो बल्ब केवल कंटिन्यूटी बताता है। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि मान लो कि आपका बल्ब, मान लो एक बल्ब जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक तार लेना, 2 तार खींचना है और न्यूट्रल और फेस में लगा देना है। यहाँ पे एक न्यूट्रल हो गया और एक फेस हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल फेस लगा देंगे, आपका बल्ब जल जाएगा। लेकिन सीरीज के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रल और फेस के अंदर आपका 2 पिन प्लग के साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे, लगा देंगे। ऐसे 2 पिन का प्लग लगेगा, उसमें लग जाएगा न्यूट्रल फेस जाके बोर्ड में। और हम यहाँ से एक सीरीज के जो बल्ब होता है बनाते हैं तो यहाँ से काट देते हैं, काट करके यहाँ से 2 सिरे निकाल देंगे। ठीक है, और किसी भी चीज़ को हम इन 2 सिरों को लगाएंगे, अगर उसकी कंटिन्यूटी, यानी कि कोई कॉइल है, मान लो कि इतनी लंबी तार है, ठीक है, तार को हमें इसको चेक करना है कि ये तार यहाँ से ही लेकर यहाँ तक सही है कि नहीं, क्योंकि PVC को, प्लास्टिक के ऊपर तो हमें नजर आएगा नहीं कि सही है कि टूटा फूटा अंदर से क्या है। ठीक है, तो हमें इस तार को अगर चेक करना है कि तार सही है कि नहीं, तो तार होता क्या है कि मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही तार होना चाहिए, बीच में कहीं टूटा नहीं होना चाहिए। अगर टूटा होगा तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं चलेगा। अब वो टूटा है कि नहीं ऊपर से तो पता चलेगा नहीं, उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सीरीज का एक तार हमें यहाँ लगाना होगा और दूसरा तार हमें यहाँ लगाना होगा। ठीक है, तो जब ये तार अगर सही होगा तो हमारा ये बल्ब जल जाएगा। आ रही समझ में कि जब हमारा ये मतलब ये तार सही होगा तो बल्ब जल जाएगा, क्योंकि यहाँ से मतलब जो तार यहाँ से टूटने की वजह से बल्ब बंद हो गया था, लेकिन यहाँ से थोड़ी लंबी तार होकर के यहाँ से जब ऐसे आ रहा है तो हमारा बल्ब जल जाएगा। तो अगर ये तार यहाँ से कटा हुआ होगा, ठीक है, तो ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा, यानी कि जैसे यहाँ कटा है वैसे यहाँ पे कटा हुआ है। ठीक है, तो बल्ब हमारा जो सीरीज का लैंप होता है, सीरीज का बोर्ड होता है, वो केवल कंटिन्यूटी बताता है कि जो कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ तक आ रही है वो कहीं से कट तो नहीं है, तार वगैरह कोई है, कंटिन्यूटी खत्म तो नहीं हो रखी बीच में कहीं। ठीक है, तो वो कंटिन्यूटी बताता है केवल। एक तो हो गया कि तार कैसे चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि मोटर, किसी भी मोटर को अगर हमें चेक करना है तो उसको हम कैसे चेक करें। तो मोटर के अंदर क्या होता है, देखो मोटर के अंदर भी ऐसे कॉइलें होती हैं। ठीक है, ऐसे कॉइलें होती है, 2 सिरे होते हैं उसके अंदर, मतलब मोटर के अंदर से ऐसे कॉइल बनी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से कॉइल बनी होती है, यानी कि एक ही कॉइल के अंदर कई सारी टर्नें होती हैं, बार बार लपेटी जाती हैं।
अब हमें मोटर की उस कॉइल को चेक करना होता है कि वो कॉइल सही है कि नहीं। तो अब मान लीजिए मोटर के कॉइल का 2 सिरा है, 2 कॉइलें ऐसी ऐसी हैं या 4 कॉइलें ऐसी ऐसी कितनी भी हैं, तो सबको एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि कोई कट होगा तो फिर नहीं बोलेगा हमारा बल्ब, उसी तरह से जो मोटर की जो कॉइल होगी तो वो भी आपकी ऐसे ही मतलब सारी तारें मतलब जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर कहीं से कटी होगी या जल करके मतलब टूट गई है या वैसे टूट गई है या किसी ने जानबूझ के तोड़ दिया, कैसे भी अगर एक भी तार उसके अंदर से टूट गई तो आप जब इसके अंदर ये लगाओगे तो ये आपका बोलेगा नहीं। तो इसका मतलब हमारा वो तार कहीं से कटा हुआ है। अगर ऐसे मान लो आपने इसमें लगाया सीरीज का लैंप और उसके बाद आप देख रहे हो कि भाई आपका बल्ब आपका जल रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ये कॉइल सही है, ठीक है। और अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो आपको समझ लो कहीं ना कहीं से तार कटा हुआ है आपका, अगर बल्ब नहीं जलेगा तो। अब रहेगी बात कि जिस जगह पे आपकी ये कॉइल डली हुई है, ठीक है, जिस जगह पे आपकी ये कॉइल डली हुई है वहाँ पे ये कॉइल जब डाली जाती है तो उसके अंदर स्लॉट पेपर के अंदर डाला जाता है, ठीक है। मोटर के अंदर करंट क्यों आता है, तो जिस जगह पे आपकी ये कॉइल डली हुई है वहाँ पे मतलब ये जो मोटर ये कॉइल है ये छिल करके या किसी भी तरह से चाहे बाहर की जो कॉइल निकली है वो, और चाहे आपकी जो कि पेपर जिसके ऊपर पेपर के ऊपर डाला जाता है, स्लॉट पेपर के ऊपर ये तारें कॉइलें डाली जाती हैं, वो पेपर अगर कहीं से फटा हुआ होगा तो वो बॉडी के साथ लगेगा तो बॉडी के अंदर करंट आ जाएगा, ठीक है। और उसको अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि एक तार तो आप सीरीज लैंप का इस पे लगे रहने दीजिए कॉइल के तार के ऊपर, और दूसरे के क्या करना है आपको हटा करके दूसरे वाले को जो बॉडी है आपकी मोटर की जो बॉडी है उसके ऊपर आपको लगाना है। तो इससे पता चल जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर करंट है कि नहीं। अगर शॉर्ट मारेगा यानी कि करंट आएगा उसके अंदर, अगर मतलब बल्ब जलता है तो, ठीक है। और अगर आपका मान लो कि कॉइल नहीं बोल रही है उसके बावजूद भी आपको मोटर का करंट जरूर चेक करना है, ठीक है। क्योंकि कॉइल का सिरा मान लो कि ये इधर के जो यहाँ से जहाँ से टूटा हुआ है उससे इधर वाला तो नहीं बोल रहा है, कहीं इधर वाला तो नहीं है, क्योंकि इधर से भी तो कॉइल अंदर गई है, क्या पता ये वाला शॉर्ट हो। तो आपको इस तार पे भी लगा के करंट चेक करना है और इस तार पे भी लगा के करंट चेक करना है और ये बॉडी पे लगे रहने देना इधर से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा सीरीज लैंप किस तरह से काम करता है। मोटर के अंदर ये अलग बताएगा, अगर हम इधर से चेक करेंगे वहाँ से कटा हुआ है तो ये अलग बताएगा, वो अलग बताएगा। हाँ है? देखो कॉइल एक ही कॉइल नहीं होते मोटर के अंदर, ऐसी ऐसी 4 कॉइलें होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताएं, रुको देखो कपड़ा दे दो, कोई बात नहीं। जैसे कि ये हमारा सीरीज़ का लैंप है, ये तो सीरीज़ की तार है हमारी, ठीक है। और कॉइलें जो होती हैं ना, जैसे एक कॉइल ऐसे 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 एक कॉइल हो गई, ठीक है, और फिर इस यहीं पे ऐसे 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 दूसरी कॉइल होगी, फिर यहीं से फिर तीसरी कॉइल हो गई, ठीक है। रुको एक मिनट रुको। जैसे आप ये बात कह रहे हो कि हमारा एक लैंप जैसे मतलब एक कॉइल में हमने तार लगा दिया, इसमें हमारा तार लग गया, हमारा वो फेस फ्री हो गया, एक फ्री हो गया तार। तो हम अगर जैसे दूसरे में जैसे हमने ये चेक कर लिया ये हमारा चला, ये ठीक है, ये तार लगा हुआ है, अब हमें दूसरी कॉइल को अगर चेक करना है जैसे तो वो इस तार को हटाने की ज़रूरत नहीं है, उसी से दूसरी में चेक करें तो हो जाएगा, जल जाएगा बना। तो बॉडी पर रहेगा मोटर का तार, एक तार बॉडी। हाँ, इसको आप इसको हटा करके इस पे लगाओगे फिर। अच्छा, दूसरी कॉइल पे लगाएंगे। हाँ, इसको हटा के दूसरे पे लगाना पड़ेगा ना, बारी बारी से दोनों पे चेक करना पड़ेगा। एक एक कर पे खबरी ऐसी चेक करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे कि हमने ये चेक किया, ये हमें कॉइल चेक करनी है तो हमने ये एक तार ये लगाया, एक यहाँ लगाया, तो हमारा चेक। देखो जैसे कि मतलब बैठो मैं बताता हूँ। जैसे पहले तो मैंने एक कॉइल के अंदर आपको बताया, ठीक है, लेकिन ये आपको मैं 3 कॉइलें हमारी बन गई यहाँ पे, लेकिन मोटर के अंदर किसी में 2 कॉइलें होती हैं और किसी में 4 कॉइलें होती हैं। तो मैंने अभी ये 4 कॉइलें बना ली आपकी, ठीक है। एक कॉइल ये होगी, एक ये होगी और एक ये 4 कॉइल होगी ना, ठीक है। तो अब 4 कॉइलें मोटर के अंदर डलती हैं, जो बड़ी मोटरें होती है 1 HP 2 HP की, उसके अंदर 4 कॉइलें डलती हैं। तो 4 कॉइलों के अंदर जब आपको उसको चेक करना है कि भाई उसके अंदर करंट है या उसकी कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ तक बोल रही है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई भी किसी भी तार में एक तार टूटा होगा तो आपको मोटर नहीं चलेगा। सब सीरीज कनेक्शन में होता है, इसमें से इसमें जाता है, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें इसमें, ठीक है। अब इसमें से एक भी कहीं टूट जाएगा तो आपका नहीं चलेगा वो, इसलिए सारा का सारा ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब रहेगी बात कि अगर मोटर में करंट आ रहा है और मोटर में जब करंट आता है तो धरती के अर्थ पा करके मोटर वहीं से शॉर्ट मार करके वो कनेक्शन टूट जाता है, मोटर नहीं चलेगी लेकिन करंट आता रहेगा। करंट आपका इस तार में लगाओगे, मान लो एक बॉडी के अंदर आपने यहाँ पे बॉडी में लगा दिया एक तार उसका सीरीज का, और इस तार में आप लगाओगे जब इसको,
हैं, इस तार को अंदर इसमें लगाओगे तो आपका करंट नहीं बताएगा, ठीक है, करंट आपका नहीं बताएगा है, क्योंकि करंट जो है कि यहाँ से लेकर के इतनी कॉइलों में नहीं है बल्कि इस वाले कॉइल में है, और ये कॉइल आपकी यहाँ से टूटी हुई है। तो इधर से चेक करोगे तो मान लो ये तार सटी है बॉडी के साथ में, तो यहाँ से थोड़ी बताएगा, इस वाली कार में थोड़ी बताएगा। जब इसके अंदर इसको हटा करके आप इसमें लगाओगे तब जा करके आपको बॉडी का अर्थ बताएगा, जब इसके साथ सटी हुई है। तो हमें मोटर का जो प्रत्येक कॉल का है वो अलग अलग से चेक करना पड़ेगा, आप एक ही बार में चेक कर सकते हो। सारा हाँ, ये अभी है जो आपने मोटर ये हमने देखा, हमने मोटर अड्डे पे रखा हुआ है, अभी दोबारा मैं बताऊंगा उसमें, तो उसको आप एक ही बार में चेक कर सकते हो दूर में, क्योंकि 2 कॉइल उसमें पड़ी हुई, दोनों का कंटिन्यूटी सही है। अभी हमने जब सीरीज़ का बल्ब इन दोनों तारों पे लगाया था उसके अंदर, ठीक है, जब उसके अंदर हमने इस तरह से लगाया था तो बल्ब हमारा जल रहा था ना, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी तो बता रही है वो। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि दिक्कत आ रही है कि हमें ये देखना है कि आखिर हमारी जो बल्ब है वो जो कॉइलें हैं ये रेजिस्टेंस बनाती हैं। यानी कि आप जो बता रहे हो अगर पुरानी कहीं की चली हुई मोटर आ रही है उसे चेक करना होगा, हाँ, तो सारी कॉइलें ज्वाइंट होगी, अंदर पहले से ज्वाइंट होती हैं वो, होती है। करना नहीं है अब आपको। हमें इधर से चेक कर रहे हैं, एक कॉइल पे लगाए, एक बॉडी पर लगाए, हाँ वहाँ पर तो मान लो कहीं बीच से फॉल्ट होगा, तार टूटी होगी, हाँ, तो उसको कैसे चेक करना है? तार टूटी होगी तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। बिल्कुल ही। हाँ, बिल्कुल नहीं जलेगा। तो करंट बॉडी में आ रहा, बॉडी में करंट आ रहा है, इसका मतलब स्लॉट पेपर वगैरह कहीं से आपका फटा हुआ है या मोटर के अंदर पानी गया हुआ है। हाँ। हाँ, और ये बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन मेरे को थोड़ी एक कंफ्यूजन हो रही है। बोलो। जैसे कि बॉडी का तो मुझे पता लग गया कि हाँ भाई बॉडी में इस तरह से अगर जला सीरीज तो हमारा करंट आ रहा है, नहीं जलेगा तो नहीं आ रहा है। अब लेकिन जो हमारी ये कोयले हैं, कोयले में एक अगर जैसे हम एक मेन तार में लगाएंगे कोयल का हम कैसे, बस वही एक एक कॉइल का ये बोलो ना, हाँ, एक बस एक ये कॉइल थोड़ा का मेरे को कैसे confusion पता? एक एक कॉइल का, हाँ, आपको एक एक कॉइल का चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लो अगर मेन में लगा एक देंगे मिनट, क्यों? क्योंकि कॉइलें सारी हमारी एक की जाती हैं वाइंडिंग करते समय। अगर कॉइल आप चेक कर रहे हो और ऊपर से ही नहीं बोल रहे तो सीधे बोल दो भैया मोटर की वाइंडिंग होगी, बस सीधी बात है। सीधे। एक कॉइल अगर नहीं बोल रही, एक भी कॉइल अगर नहीं बोल रही है तो सारी काटनी पड़ेगी। आप एक कॉइल को नहीं रिपेयर कर सकते हो। एक को रिपेयर करोगे उसके बाद जो और 3-4 बच रही है वो सारी खराब ही हो चेंज जाएगी। करनी पड़ेगी। हाँ, सारी जी, चेंज करनी एक के पड़ेगी, पीछे बिल्कुल, सारी चेंज करना। ओके, ठीक है ना। तो सीरीज हमारा इस तरह से काम करता है, जैसे कि अब सीरीज का मतलब समझ में आ गया, बल्ब लगाया। सीरीज तो हाँ, समझ गया मैं, बस ठीक है ना, बनाना भी आ गया मेरे को। सीरीज बनाना आ गया ना। हाँ, सीरीज हाँ, बता बस ठीक। जी। तो हम बड़ा बड़ा बना के दिखाएंगे तब समझ में आया तुम्हें, ठीक है। देखो, एक हो गया ये कॉइल, ये हो गया दूसरी कॉइल, ठीक है, मोटर के अंदर ये हो गया तीसरी कॉइल, ये हो गया चौथी कॉइल। ये रनिंग। इस मोटर के अंदर 2 कॉइल डली हुई है, लेकिन मोटर के अंदर 4 कॉइल भी होती हैं, किसी में 2 होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 6 भी होती हैं। हाँ, रनिंग की रनिंग स्टार्टिंग सब, सारी मिला के। हाँ नहीं, हाँ सारी मिला के भी होती हैं, वैसे भी होती हैं, ठीक है। तो ये रनिंग की कॉइल होगी बाहर की, पहले जो डाली जाती है मोटर के अंदर, 4 कॉइल। ठीक है। और ये है आपकी अंदर की, ये अंदर की है, ये स्टार्टिंग की है, ये चारों स्टार्टिंग। हाँ ये स्टार्टिंग है, ऐसे लिखिए स्टार्टिंग रनिंग। ठीक है। समझ में आ रहा है रनिंग स्टार्टिंग, ठीक है। अब इसका कनेक्शन किया जाता है, कई तरह से कनेक्शन किए जाते हैं मोटर के अंदर। बड़ी मोटर के अंदर पैरेलल कनेक्शन भी होता है, वो कभी बताएंगे आपको कैसे किया जाता है, कनेक्शन का अलग ही चैप्टर बनाएंगे। बाकी मोटर के अंदर जब हमें चेक करना होता है तो सारी कॉइलें, हमारे जितनी भी रनिंग की कॉइलें हैं, जब हमारी मोटर चलती है तो सबके एक साथ लेके चलती है। जब भी मोटर चलेगी तो सबका कॉइलें सारी एक जैसे एक में लगी होंगी, सबका कनेक्शन अलग अलग टाइप से होता है, लेकिन सबको एक जैसे होती है। इस तरह से चलती हैं सारी कनेक्शन। तो जैसे मान लो रनिंग का एक कॉल हो गया, हाँ, अब इसी तरह से स्टार्टिंग भी ऐसे ही चलती है, ऐसे सब सटी रहती हैं। अब आया अगर समझ में आया। अगर कहीं से भी अगर टूटी रहेगी ये, ठीक है, ये सही से आया समझ। कहीं से भी टूटी रहेगी, ये आपके 2 सिरे, इधर मेन हो गया, इधर स्टार्टिंग का हो गया। हाँ, तो ये 2 तार हो गए। हाँ, 2 तारे रनिंग की हो गई, 2 तारे स्टार्टिंग की हो गई। ठीक है, तो 2 ठीक है। तार जो हमारे अलग, ये अलग अलग हैं, हाँ। तो हम इसको मिलाएंगे कैसे? मिलाएंगे कैसे, ये बात सही है। अब देखो, जैसे ये 2 तारे निकल गई यहाँ पे, ठीक है, ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन किया जाता है, जैसे रनिंग का एक तार ले लिया जाएगा,
ठीक है, और स्टार्टिंग का एक तार लिया जाएगा, इनको दोनों आपस में एक कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बच गई ये दोनों तारें, ठीक है, ये 2 तारें बच गई, ये हमारी एक मेन हो गई, ये मेन पे चली जाएगी हमारी, ठीक है। अब ये 2 तारें चली गई, ये हमारी चली जाएगी, एक कैपेसिटर आता है, ठीक है, उसकी 2 तारें निकली होती हैं, उनके ऊपर ये दोनों लग जाएंगे, ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर लग जाएंगे, ये कैपेसिटर पे दोनों तार लग जाएंगी। अब मेन की एक तार हमने यहाँ लगा दी बोर्ड से जो आने वाली है, एक मेन की ये पे चली जाएगी बोर्ड पे, और एक जो रनिंग की तार आई हुई है ना कैपेसिटर के ऊपर, एक स्टार्टिंग की तार आई है और एक रनिंग की तार आई है यहाँ से, ये रनिंग वाली तार है ना यहाँ पे आई है, दिख रहा है ना। तो एक मेन आपकी ये रनिंग पे चली जाएगी, इस तरह से आपकी मोटर चलने लग जाएगी। एक कैपेसिटर में कर दिया ना दोनों कनेक्शन जो आया था रनिंग का और स्टार्टिंग का। हाँ, तो इसी तरह से चलती है। देखो रनिंग के अंदर तो आपके 240 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, एक न्यूट्रल जा रहा है, एक फेज जा रहा है, ठीक है। रनिंग के तार के ऊपर तो न्यूट्रल फेज जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो करंट जाएगा वो कैपेसिटर से हो करके जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आएगा कैपेसिटर में, कैपेसिटर देगा फिर अंदर। हाँ, यहाँ से जो आ रहा है एक तो डायरेक्ट दे देगा रनिंग को करंट, लेकिन जो कैपेसिटर के अंदर जो मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो करंट जाएगा वो कैपेसिटर से हो करके जाएगा, स्टार्टिंग कर देगा, कैपेसिटर करंट देगा स्टार्टिंग को, तो स्टार्टिंग ठीक है। स्टार्टिंग को करंट कैपेसिटर देगा, कैपेसिटर अलग करंट बना देता है, ठीक है। हाँ, झटका देता है, अलग करंट बना देता है, जिससे कि मोटर स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे, स्टार्टिंग इसीलिए है वो। इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है मोटर का। और जब भी मोटर चल रही होती है तो जैसे ये रनिंग की कॉइल है, ये स्टार्टिंग की कॉइल है, तो बीच के अंदर एक सेपरेशन होता है, जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन है, एक कागज़ का सेपरेशन होता है कि आपस में दोनों कॉइलें शॉर्ट ना होने पाए। अगर क्योंकि इसके अंदर अलग करंट घूम रहा है, इसके अंदर अलग करंट घूम रहा है, जब वो दोनों आपस में शॉर्ट करेंगे ना तो एकदम मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होगा तो इसलिए वहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा लगा दिया जाता है, जैसे हमने मोटर के अंदर लगा रखा है, सेपरेशन बोलते हैं उसको। लास्ट में लगाया। हाँ, उसके बाद भी फिर धागा लगाया जाता है, जैसे बांध दिया जाता है। ये वाइब्रेट भी नहीं करनी चाहिए, मोटर जो है ना कॉइलें वाइब्रेट करती हैं जब चलती हैं, तो करंट घूमता है इसके अंदर, उस टाइम इसके लिए हमें कार्य करना होता है कि उसके ऊपर वार्निश डालनी होती है जिससे हार्ड हो जाए। यानी इसी तरह पंखा का भी कनेक्शन होता होगा? हाँ, पंखे का भी होता है, जितनी मोटरें होती है सबके अंदर होता है। कोई भी मोटर है अगर ये रूटर के साथ में चल रही है, रनिंग स्टार्टिंग के साथ में, तो कम से कम उसके अंदर 2 कॉइल रनिंग की, 2 कॉइल स्टार्टिंग की होगी ही होगी। कनेक्शन भी ऐसे ही होता होगा? कनेक्शन ऐसे नहीं होता, ये बाहर का कनेक्शन तो ऐसे ही होता है, सबका कनेक्शन बाहर का ऐसे ही होता है, चाहे वो मोटर के अंदर से कर दो पहले से ही, चाहे बाहर से कर दो। लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, ये जैसे हमने अभी सीधे सीधे मिला दिया, मैंने पहले ऐसे करके घुमाया था तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, है ना, ऐसे समझ में आया। लेकिन कनेक्शन मोटर के अंदर ऐसे नहीं होता है। मोटर के अंदर जब कनेक्शन किया जाएगा तो ऐसे होगा, एक इसमें जाएगा, फिर ये वाला इसमें जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे जाएगा, फिर ये वाला इसमें जाएगा, फिर मेन आएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन होता है। ऐसे मोटर चलेगी नहीं, ऐसे कनेक्शन कर दोगे ना तो मोटर नहीं चलेगी। ये केवल समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बनाया डायग्राम, ये समझाने के लिए कि आपको ये समझ में आ जाए। ये समझ में आ गया ना। अब ये कनेक्शन आपको फिर कभी बता देंगे। इसका कनेक्शन सीरीज होता है 1 से 3, यानी कि यहाँ इस सिरे से शुरू का ऐसे सिरे बने रहेंगे सब कॉइलों के, ठीक है। तो 1 से 3 होता है, जैसे एक इसमें स्लीव डालोगे, इसको जोड़ दोगे आप इसके साथ, ठीक है। ये इस कॉइल के, ये लास्ट वाला नहीं है, इस कॉइल का पॉइंट जो लास्ट वाला, तो इसका सिरा निकला हुआ पहले अभी ऐसे जुड़ा हुआ था ये, ठीक है। अभी ऐसे जुड़ा हुआ था ना यहाँ से। अच्छा, जैसे ये तार निकला है, जैसे इस कॉइल का तार निकला है रनिंग का, देखो जैसे ये रनिंग की कॉइल है, ठीक है, तो सभी कॉइलों के ऐसे सिरे होते हैं, ठीक है, सभी के ऐसे सिरे होते हैं, 2-2 सबके 2-2 सिरे होते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये रनिंग की कॉइल है ना, इसको हटा दो यहाँ से, ये इसके भी सिरे होंगे, हैं, यहाँ से भी हटा दो, इसके भी सिरे होंगे, सभी के सिरे हो गए, सभी रनिंग की कॉइलों के। इसका कनेक्शन इस तरह से किया जाता है कि एक सिरा आप छोड़ दीजिए, इसमें मेन की तार लगेगी, ठीक है, और बच गया एक सिरा, इसको आपको कनेक्शन करना है 1 से 3। मोटर का कनेक्शन करना होता है 1 से 3, वो ऐसे होता है कि एक तार आप इसको पकड़िए, 1 2 ये 3, दूसरे कॉइल के तीसरे सिरे में हमें लगाना है, यानी कि 1 2 3, इसको यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, 1 से 3 कनेक्शन ऐसे हो जाएगा इसका। तभी आपकी मोटर कॉइल जो है ना रेजिस्टेंस मैग्नेट बनाएगी, तभी आपकी मोटर चलेगी। अगर ऐसे कनेक्शन नहीं करोगे तो मोटर आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। और ये वाला जोड़ना है आपको, तो इसको लेकर के आपको इसमें लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3 हुआ है, यहाँ से भी 1 2 3 हो जाएगा। अब बच गया ये वाला,
तो इसको भी आपको यहाँ से पकड़ के 1 2 3 में करना है, यानी कि 1 2 इसमें जोड़ना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो जो रनिंग के अंदर ये कनेक्शन हमारा इसके अंदर से आ रहा था ना, तो ये वाला तार यहाँ पे आएगा, इसमें जुड़ेगा, तब जा करके आपकी मोटर चलेगी। और इसी जैसे हमने बाहर का ही 1 से 3 कनेक्शन किया है, वैसे ही अंदर का भी कनेक्शन किया जाएगा। अब एक करने के बाद फिर सीरीज से चेक करेंगे, सीरीज से चेक करो कि मैं आपके जो आपने ये तार जोड़ा है, ये जो तार आपने जोड़ रखा है, ये सही है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। ये क्योंकि तारों को पॉलिश होती है, तारों के ऊपर उसको जलाया जाता है, कई बार कार्बन रह जाता है उसके है, तो उसको साफ़ करके दोबारा से आपको करना पड़ेगा। आप जब इसमें धागा लगाते हो, कभी भी धागा लगाओ, नए नए जब काम सीख रहे हो, तो उस टाइम उसको आप उसको चेक करो, उसके बाद धागा बांधो, ताकि यहाँ सही है, कन्फर्म हो जाए कि सही है। अब देखो, अब हमें सीरीज से इसको चेक करना है मोटर का। मान लो ये मोटर हो गई, सुनो देखो, अब सुनो देखो, अब मान लो कि ये हमारी मोटर है, ये मोटर है, ये कैपेसिटर के ऊपर तार लगी, जैसे वो कैपेसिटर पे तार लगी है ना, वो ऐसे 2 कैपेसिटर पे तार लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी मोटर ऐसे चल रही है, अब ये अचानक से रुक गई, ठीक है, रुक गई। रुकने के कई कारण होते हैं। मोटर के अंदर पानी चला जाएगा तो ये आपस में शॉर्ट मार जाएगी और पटाखा बोल जाएगी, तार वहाँ से टूट जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी, ठीक है। मोटर ना चलने का एक कारण ये होता है कि कई बार जैसे पानी की मोटर है या कोई कुछ उसके अंदर फंस गया है, रूटर के अंदर जाकर के वो जाम हो गई, इसके बीच में रूटर चलता है एक, ठीक है, वो जाम हो गया तो भी मोटर नहीं चलेगा। लेकिन मोटर को अगर रूटर को अगर आप घुमा दोगे, फ्री कर दोगे, तो अगर वाइंडिंग सही होगी तो मोटर आपकी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन रूटर भी फ्री है, फिर भी नहीं चल रहा है, तो वाइंडिंग आपको चेक करना पड़ेगा, वाइंडिंग पे ख़राब तो नहीं है। आपका जो सीरीज़ का लैंप है, इसके ऊपर तार लगाने पे, सीरीज़ का लैंप का इसके ऊपर तार लगाएंगे मेन तार पे, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये मेन है आपका, यहाँ पे ये दोनों मेन की तारें हैं, ये और ये। इसके ऊपर जब आप मेन की सीरीज़ की तार लगाओगे तो सीरीज़ आपका 2 कारणों से बताएगा। अगर स्टार्टिंग की तार आपकी कटी हुई है, कॉइल ख़राब है कहीं से, ठीक है, तो आप इसके ऊपर लगाओगे जब सीरीज़ का लैंप, ठीक है, तो सीरीज़ का लैंप आपको बताएगा कि हाँ आपकी वाइंडिंग सही है, लेकिन आपकी मोटर नहीं चलेगी। मेन में लगाओगे तो मोटर नहीं चलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको मोटर नहीं खोलना है, यहाँ से ये कनेक्शन हटा देना है। ये कनेक्शन 4 जो हमने एक रनिंग का तार आ रखा था यहाँ पे, जो रनिंग का तार इसमें आया था, स्टार्टिंग का आया था ना यहाँ पे, तो हमें इन तारों को अलग कर लेना है। तो हमें ये जो कैपेसिटर वगैरह हैं, ये कैपेसिटर है, ये सब हटा देना है। ऐसे हमारी सारी तारें अलग अलग हो गई, 2 रनिंग की स्टार्टिंग की तार हो गई 2, और ये दोनों रनिंग की तार हो गई, ठीक है ना। ये दोनों हमारी रनिंग हो गई और ये हमारी स्टार्टिंग की हो गई, ठीक हो गई ना। तो अब आप सीरीज़ के तारों को एक बार इस पे लगाइए और एक बार इस पे लगाइए, ठीक है। इस पे लगाएंगे तो आप पता चलेगा किसी तार कहीं टूटी हुई नहीं है, तो ये बोलेगा यहाँ पे। लेकिन जब इस पे लगाएंगे तो ये तार आप यहाँ से टूटा हुआ है, ये नहीं बोलेगा। रनिंग पे लगाएंगे सीरीज का, बिल्कुल लगाओ, तो फिर कहाँ लगाओगे? यही अलग, ये हमने सेपरेशन डाल करके इसको अलग अलग कर रखा है अंदर से, तभी तो काम करेगा ना। और रनिंग का अभी आपको पहले तो यही करना है कि रनिंग और रनिंग से रनिंग पे लगाइए, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग पे लगाइए। इन दोनों पे आपकी सीरीज बल्ब बोलनी चाहिए। जल रहा है तो ठीक है, जल रहा है तो वाइंडिंग आपकी सही है, लेकिन जलने के साथ साथ वह बल्ब कुछ कम जलना चाहिए। जलने के साथ साथ जितना फुल जलता है उससे कुछ कम जलना चाहिए। कुछ का मतलब ये है कि कुछ कम जलेगा तो ये समझ लो कि ये रेजिस्टेंस बना रहा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बल्ब का जो लोड पड़ता है उससे कुछ ना कुछ करंट खाता है। इसके अंदर करंट आएगा ना, तो वह मोटर चलने की कोशिश करेगी, मैग्नेट बनाएगा, तो मैग्नेट बनाए तो बल्ब थोड़ा कम जलेगा सीरीज में होने की वजह से, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि बल्ब हमारा जब कम जल रहा है तो इसका मतलब वाइंडिंग कुछ सही है। इस स्टार्टिंग रनिंग में थोड़ा बल्ब तेज़ जलेगा, स्टार्टिंग में बल्ब थोड़ा और भी कम जलेगा। इससे ये पता चलेगा कि इसमें रनिंग की कौन है और स्टार्टिंग की कौन है। कभी ये पता करना हो कि मोटर के अंदर रनिंग की तार कौन, क्योंकि कई बार एक ही कलर का सब लगा देते हैं। तो जिसके अंदर बल्ब फुल जल रहा है वो रनिंग की तार है, और जिसके अंदर बल्ब कम जल रहा है वो स्टार्टिंग की तार है। मेन चीज़ ये भी आपने अच्छी बताई कि इसको और आसानी से चेक, हाँ, इसका इस तरह से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। और अगर एक तार रनिंग पर है, एक तार स्टार्टिंग पर ऑन चेक करें सीरीज से, तो नहीं बोलना चाहिए। अगर बोल रहा है
तो इसका मतलब ये समझिए जो हमने बीच में रनिंग स्टार्टिंग अलग करने के लिए एक कागज़ लगा रखा है वो जल गया है, फट गया है, हट गया है, आपस में कॉइल हमारी शॉर्ट हो रही है। अगर वो बोल रहा है तो भी आपकी मोटर चलेगी नहीं, जल जाएगी, फूक जाएगी। लाइट जलेगी। हाँ, लाइट जलेगी। अगर लाइट जल रही है तो लाइट जलनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर लाइट जल रही है तो इसका मतलब आपकी मोटर में फॉल्ट है सेपरेशन से, और उसको शॉर्ट हो रखी है, वहाँ से वो पटाखा बोल जाएगा। वो मोटर वहाँ से कॉइल फूक भी सकती है, एक ही कॉइल, स्टार्टिंग की दोनों में से कोई भी फूक सकती है, दोनों फूक जाएंगे। चेक करने का तरीका ही नहीं है। वो चेक करने का तरीका है, जब आप ये दोनों चेक कर लो ना बारी बारी से रनिंग स्टार्टिंग पे लगा करके, तो आपको रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पे भी लगा के ऐसे चेक करना चाहिए। रनिंग और स्टार्टिंग पे अगर हम चेक करेंगे तो बल्ब नहीं जलना चाहिए। रनिंग पे स्टार्टिंग पे लगाने पे बल्ब जलना चाहिए, रनिंग स्टार्टिंग पे लगाने के बाद बल्ब नहीं जलना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है मोटर को चेक करने के, वाइंडिंग को, कि रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। अगर रनिंग यहाँ पे तार लगाने पे इन दोनों पे, यानी कि एक रनिंग पे एक स्टार्टिंग पे लगाने के बाद अगर आपका सीरीज बल्ब जल रहा है या हल्का हल्का जलते जलते स्पार्किंग कर रहा है, तो समझो कि अंदर शॉर्ट हो रहा है, ये काम जारी है उसका। यानी पटाखा भी बोल सकता है इस तरह से चेक करना। हाँ, आप डायरेक्ट लगाओगे तो पटाखा भी बोल जाएगा। एक तार रनिंग में, एक तार स्टार्टिंग में, ये तरीका नहीं बनेगा चेक करने का? तरीका बनेगा कैसे भाई, दोनों में चेक करना है आपको। अलग स्टार्टिंग? देखो सुनो पहले मेरी बात, आपको रनिंग से रनिंग में लगाना है सीरीज का बल्ब, आपका बल्ब जलना चाहिए, ये फॉर्मूला है। मोटर आपके पास आती है, ठीक है, तो सब में रनिंग स्टार्टिंग की तार अलग अलग होती है। कंडेंसर लगाने, कंडेंसर का कनेक्शन जब करते हैं हम, तो उसमें एक किया जाता है मिला करके, लेकिन जब आपको जब नहीं पता चला मोटर आपकी नहीं चल रही है तो आप उसको हटा दोगे, तो चारों तारें अलग अलग हो जाएंगी हैं, एक रनिंग की हो जाएगी, ठीक है, ये रनिंग की हो गई आपकी, और ये आपकी हो जाएंगी स्टार्टिंग की, ठीक है, ये स्टार्टिंग की हो जाएगी। तो सीरीज का बल्ब लगा के आपको दोनों कॉइलें चेक करोगे ना बारी बारी से, दोनों कॉइलें आपकी बोलनी चाहिए, सीरीज बल्ब बोलना चाहिए, जलना चाहिए, ग्लो करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में रनिंग पे और एक स्टार्टिंग पे लगा करके आपके बल्ब नहीं जलना चाहिए, इस पे भी लगा के आपको चेक करना है, ये भी आप ही के काम है इसको चेक करना। दोनों जरूरी है। रनिंग स्टार्टिंग हमारी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, पटाखे की बात नहीं है, पटाखा बोले जरूरी नहीं है, ठीक है, रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, समझे? वो कहने का मतलब ये है कि अगर रनिंग पे स्टार्टिंग पे अगर लगाएंगे, रनिंग स्टार्टिंग हमारी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। शॉर्ट होना गलत है, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये सटा हुआ होना चाहिए। ये बोले, इस पे बोलेगा, इस पे बोलेगा, पर इस पे नहीं बोलेगा, ठीक है ना।